नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर भाई जी पे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बर्जगुमन बर्जगुणन विधि समीकरण, जो पार्ट वन होगा। अब पार्ट वन क्यों? इसमें हम पहले सिंपल वाला लेंगे, अंक वाला नहीं लेंगे, और खुद से ही मतलब प्रश्न को लेंगे, खुद से ही हल करेंगे, हर एक चीज को देखेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए बने रहें। पहले मान लीजिए हम कुछ भी ले लीजिए। पहला समीकरण हम x प्लस वाई ले लेते हैं, x माइनस वाई ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर x बराबर मान लीजिए हम 8 ले लिए हैं, y बराबर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ले लिए हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये प्लस वाला है तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे ये 13 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस है समीकरण x का मान में, तो x का मान 8 है, y का मान कितना है? 5 है। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह करके इसमें मतलब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा। हमारा समीकरण बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हल करेंगे। बर्जमन विधि समीकरण है ये, और जो कि 10वीं के मैथ में पूछा ही जाता है और बोर्ड परीक्षा में लगभग हमें पूछा जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम मिटा दें। चलिए, हमारे पास इसका सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा, ये सूत्र होता है। अगर ये सूत्र याद नहीं है तो ये समीकरण नहीं हल कर पाएंगे आप। पहले क्या होता है, ऐसे 3 को 1 का टीस होता है। पहला हमारा x होता है, फिर y होता है, फिर 1 होता है। यहाँ का इसका रूल क्या है, पहले ये यहाँ पे b1 होता है, फिर b2, फिर यहाँ भी b1 होता है, फिर b2 होता है। सही से लिखिए, b2, फिर यहाँ क्या होगा? c1 c2, और फिर क्या होगा? a1 a2। तो ये हमारा सूत्र हो गया है, और इसी के जरिए से ये इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो पहला हमारा जो है समीकरण फर्स्ट में, ये हमारा a1 होता है, ये b1 और ये c1, ये a2 हुआ, b2 और ये c2 हुआ। तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम यहाँ a1 बराबर, a1 कितना होगा? अगर इसके पीछे नहीं कुछ है गुणांक तो क्या है? 1 है, तो 1 देंगे। इसके पीछे नहीं गुणांक है तो क्या है? 1 है। तो यहाँ हमारा b1 बराबर कितना होगा? 1 होगा। और c1 बराबर कितना होगा? c1 कितना है? 13, तो 13 लिखेंगे। फिर देखिए समीकरण सेकंड में है तो इसको हम a2 मानेंगे। समीकरण फर्स्ट वाला a1 b1 और c1 होगा, मतलब 1 लगेगा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है इसीलिए। सेकंड में जाएंगे तो हम 2 लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके पीछे नहीं कुछ गुणांक है तो क्या है? 1 है। इसके पीछे नहीं नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। और यहाँ तो है ही, तो a1 हमारा कितना, a2 कितना हो जाएगा? 1 होगा। और फिर b1 कितना होगा? b1 होगा हमारा, सॉरी b1 नहीं, समीकरण सेकंड है तो b2 होगा। b2 कितना है? 1। अब यहाँ पे जो है ना, x और y का मान नहीं लिखना है, x और y के पीछे जो मान होता है उसको हमें लिखना है, अंक वाला लिखना है। और फिर यहाँ पे c2 कितना होगा? c2 हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ सूत्र को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे ले लीजिए, तो हमारा ये x हुआ, ये y हुआ, ये 1 हो गया। अब देखिए पहला क्या है? a1 a2 सॉरी b1 b2 है, तो हमारा b1 b2 का मान कितना है? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे समीकरण सेकंड में माइनस में 1 है, तो हमें इसको देना पड़ेगा। प्लस नहीं लिखा जाता लेकिन माइनस लिखाता है। यहाँ पे माइनस में 1 है इसलिए यहाँ माइनस 1 लिए, ठीक है। तो 1 और माइनस 1 है b1 b2, तो 1 हुआ, फिर माइनस 1 हुआ। फिर इधर भी है b1 b2, तो इधर भी दीजिए 1 और माइनस 1। ये हम ट्रिक से लिखते हैं, और आप भी अगर ऐसे लिखते हैं तो हमें उम्मीद लगता है जो बहुत अच्छा से समझ पाएंगे, और फॉर्मूला जो है रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे कितना होगा? c1 c2 है, तो c1 c2 क्या है हमारा? 13 और 3 है c1, और c1 13 है, c2 कितना है? 3 है। यहाँ पे लिख लिए 13 और 3 लिख दिए। और फिर क्या है हमारा? a1 a2, a1 a2 कितना है? 1 1 है, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लिख दिए। फिर यहाँ पे फिर याद करेंगे, फिर बटा लेंगे, फिर बटा, फिर बटा। और ये हमारा ये x वाला हो गया, फिर ये y वाला हो गया, फिर 1 वाला हो गया। ये जो है सूत्र का माइनस है, ये हमें देना ही होगा यहाँ पे। ये हम पहले माइनस दे दिए हैं। और इसमें क्या करना है? क्रॉस गुना करना है, इसको कोना कोनी गुना करना है। जैसे कि देखिए हम 13 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। अगर यहाँ पे हमें एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, अगर x वाला पक्ष अगर हमारा प्लस में आता है तो सभी को प्लस में करना है, अगर x वाला अगर माइनस में आता है तो सभी को माइनस में ले जाएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना है। चलिए हम प्लस में लेते हैं, तो प्लस में लेंगे तो क्या होगा? 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, और फिर 13 को 1 गुना करेंगे कितना होगा?
13 होगा, लेकिन माइनस में 13 होगा, क्यों होगा? देखिए ये प्लस में कैसे होगा, ये माइनस को माइनस गुना प्लस होगा, 13 3 16 हो जाएगा, तो x बटा 16 हो जाएगा आगे जाके। अगर ये हमारा प्लस में है ना, तो इसको भी हमें प्लस में लाना है, वो डिपेंड आप पे करता है कैसे आएगा। क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और बड़ा में से छोटा घटेगा तब क्या होगा? प्लस में होगा। उस चीज को हमेशा देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो माइनस है ही, मान लीजिए 3, अगर 3 को 1 से गुना 3 होगा, और 13 को 1 से गुना 13, तो यहाँ जो 3 में से 13 घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना 10। तो हमें ऐसा नहीं करना है, प्लस में लाना है। प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको इससे 13 को 1 से गुना करेंगे, मतलब बड़ा में से छोटा करना, 13 हुआ, और 13 को 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे, मतलब कोना कोनी इसको 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 इसके साथ तो गुना किए, तो कितना? 3 को 1 से गुना करने पे 3 हुआ। फिर हमें यहाँ पे क्या, पहला हमारा क्या है, जो मुद्दा ये है एक्स वाला प्लस में है, तो हमें सभी पक्ष को प्लस में ही लेना है, माइनस में नहीं लेना है। इस चीज को देखना है हमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है हमारा, एक को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 को 1 से गुना तो -1, क्योंकि ये माइनस में 1 है, तो -1 को 1 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। इस चीज को हमें देखना है सही से। ये हमारा क्या होगा? एक्स बट्टा हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस को माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा? प्लस। 13 है तो 13 ही आएगा, फिर बराबर। और नहीं समझ आता फिर से देखिए, 3 है तो 3, माइनस को माइनस गुना किया तो प्लस हुआ, 13 है तो 13, फिर बट्टा में कितना है? वाई। ये 13 में से 3 गया तो कितना होगा? 10। ये 10 लिख लीजिए, और नहीं लिखना है तो फिर ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 13 फिर -3 हो गया, फिर बराबर, फिर कितना होगा? 1 बट्टा ये 1 ऊपर में, फिर 1 ये आएगा, माइनस को माइनस गुना के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से 1 ही होता है। अब देखिए हमारा ये एक्स बट्टा में कितना आ जाएगा? 3 को 3 3 में 13 ऐड करेंगे कितना होगा? 16, फिर बराबर। और वाई है, वाई में बट्टा 13 में से 3 गया तो कितना होगा? 10। मतलब यहाँ 13 में से 3 घटाए हैं तो 10 आया है। और फिर यहाँ पे कितना होगा? 1, एक एक को जोड़ेंगे कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है, तीनों पक्ष क्या है? बराबर है। यहाँ पे y के बराबर, y बटा 16 के बराबर, सॉरी x बटा 16 के बराबर y बटा 10 है। y बटा 10 के बराबर कितना? 1 बटा 2 है। मतलब 1 बटा 2 जो है दोनों पक्ष के साथ आएगा, x वाला पक्ष के भी और y वाला पक्ष के भी साथ आएगा। तो इसमें हमें लिखना है पहले, अब पहले x वाला यहाँ लिखेंगे, चूंकि x बटा 16 हमारे पास क्या? पहला x बटा 16, फिर बराबर ये लेना है, कितना होगा? 1 बटा 2 होगा। अब जो है यहाँ पे 2 को x से गुना करेंगे कितना होगा? 2x होगा, और 16 को 1 से गुना, मतलब फिर यहाँ कोना कोनी गुना किए, क्रॉस गुना किए हैं। 2 को x से गुना किए तो 2x हुआ, 16 को 1 से गुना किए तो कितना होगा? 16 होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x को ऊपर, ये 16 ऊपर जाएगा, और ये 2 जो नीचे आएगा, 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना मान आया? 8 आ गया। देखिए x का मान यहाँ पे आ चुका है हमारा, y का मान निकालना है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर क्या है? y बराबर 10 है, फिर लिखेंगे, चूंकि y बट्टा, सॉरी y बट्टा में कितना है? 10 है, फिर बट्टा बराबर क्या है? 1 बटा 2 है। यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे, y को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2y होगा, 10 को 1 से गुना 10 हुआ। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? y बराबर, ये 10 है तो ऊपर ही रहेगा, ये 2 जो है नीचे में आ जाएगा, 2 1 2, 2 पंचे 10, ये कट गया, इसीलिए y बराबर कितना होगा? 5 होगा। नीचे में 1 अगर आप लिखे फिर भी या नहीं लिखे फिर भी सही होता है वो। जैसे कि यहाँ अतः x पर हमारा आंसर कितना आया था? 8 आया है, आता था y बराबर कितना है? 5 आया है। ये हमारा आंसर आ गया। जैसे कि हम लिए भी आंसर थे वही, x का कितना लिए थे? 8 लिए था, y का 5 लिए थे। तो साथियों इसमें हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, बताए हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो एक एक चीज आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर से इस वीडियो को फिर से देखिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर दिक्कत होता है किसी भी तरह का तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, और जरूर आप पूछिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और एक नई वीडियो बनाने की ऊर्जा देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको हर एक चीज अच्छा से समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहीं पे बने रहिए, आगे हमारे चैनल पे देखते रहिए। धन्यवाद।